राजसी वैभव और षड्यंत्रों की दुनिया को पीछे छोड़कर वररुचि ने एक तपस्वी का जीवन अपना लिया। वे वनों में, पर्वतों पर और पवित्र नदियों के किनारे तपस्या करते हुए घूमने लगे। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया और गहरे आत्मचिंतन में लीन हो गए। सांसारिक मोहमाया से दूर उन्हें एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव हो रहा था। लेकिन उनके मन में अब भी एक प्रश्न था, मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसी खोज में यात्रा करते करते वे मध्य भारत के घने विंध्याचल के जंगलों में पहुंचे। एक दिन गहन तपस्या के बाद विश्राम करने के लिए वे एक विशाल और प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। यह स्थान अत्यंत निर्जन और कुछ भयावह था। जैसे ही वे ध्यान लगाने के लिए बैठे, उन्हें उस वृक्ष के ऊपर से एक भारी और अपार्थिव आवाज सुनाई दी। रुको तपस्वी, इस स्थान पर ध्यान लगाने से पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वररुचि ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और कहां से बोल रहे हो? वह आवाज फिर गूंजी, मैं इस वृक्ष पर निवास करने वाला एक पिशाच हूँ। मेरा नाम काणभूति है और मैं तुम्हें जानता हूँ, कात्यायन। ये सुनकर वररुचि आश्चर्यचकित रह गए। एक पिशाच उनका नाम कैसे जानता है? उन्होंने कहा, हे पिशाच, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? काणभूति हंसा। उसका हंसना पूरे जंगल में एक डरावनी गूंज पैदा कर गया। फिर वह बोला, मैं तुम्हारे बारे में वह सब जानता हूँ जो तुम स्वयं भी भूल चुके हो। तुम साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि माता पार्वती द्वारा श्रापित शिवगण पुष्पदंत हो। तुम्हारे साथ ही तुम्हारे मित्र माल्यवान को भी श्राप मिला था। ये सुनते ही वररुचि के मस्तिष्क में जैसे बिजली कौंध गई। उन्हें धुंधली यादें आने लगीं। कैलाश पर्वत, भगवान शिव की कथा और माता पार्वती का क्रोध। उन्हें अपने श्राप का स्मरण हो आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे दिव्य आत्मा, तो क्या तुम मेरे श्राप से मुक्ति का मार्ग जानते हो? काणभूति ने कहा, हाँ, मैं ही तुम्हारे श्राप से मुक्ति का माध्यम हूँ। मुझे भी मेरे स्वामी कुबेर ने श्राप दिया था और कहा था कि जब मैं पुष्पदंत से मिलूंगा और गुणाढ़ अर्थात माल्यवान को शिव की कथाएं सुनाऊंगा, तभी मेरी मुक्ति होगी। मैं वर्षों से यही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने आगे बताया, माता पार्वती के कहे अनुसार श्राप से मुक्ति का मार्ग यह है, पहले तुम मुझे अपनी पूरी कथा सुनाओ कि पुष्पदंत से वररुचि बनने तक तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। जब तुम्हारी कथा समाप्त हो जाएगी, तब मैं तुम्हें वे 7 महान दिव्य कथाएं सुनाऊंगा जो भगवान शिव ने सुनाई थी। इन कथाओं को सुनने के बाद तुम अपने श्राप से मुक्त हो जाओगे। वररुचि को अंततः अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। उनका वैराग्य, उनकी यात्रा, सब कुछ इसी क्षण तक पहुंचने के लिए था। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। वे समझ गए कि ज्ञान की उनकी प्यास और सांसारिक बेचैनी का कारण क्या था। और फिर उस विशाल वट वृक्ष के नीचे एक ज्ञानी तपस्वी ने एक पिशाच को अपनी आत्मकथा सुनानी आरंभ की। यहीं से बृहत कथा की पहली धारा का जन्म हुआ।